वंदे पुरुषोत्तम। आज के वाणी है, सदगुरु के शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो और सत्संग के आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय करके कहता हूँ, तुमको और तुम्हारे और नयन के लिए सोचना नहीं होगा। प्रश्न उठाते हैं सतीशता। सदगुरु तो एक ही समय में अनेक भी रह सकते हैं। कोई अगर इन्हीं में से किसी एक के निकट से नाम लेता है और कोई सदगुरु के शरण लिया है, तो फिर वही नाम है सतनाम, और उनके वही सदगुरु के संग ही तो सत्संग हो सकता है। फिर नित्यानंद मंडलदा बोलते हैं, सदगुरु अगर अनेक होते हैं तो फिर असुविधा क्या है। सतीशदा बोलते हैं, हम लोग अगर दूसरों को, जो दूसरे गुरु से आश्रित है, उनको अगर हम कहते हैं तो हम लोग तो सदगुरु मिले हैं, तो हम लोगों के गुरु के शरण लो, ऐसे कहना क्या बुरा होगा, ऐसे कहना क्या भूल होगा। शिष्य पितृदेव सतीशदा के बातों से असंतुष्ट बोध किए। शुरू से सब चुप है ये देखकर वो कहना शुरू किए, जाजन करने का मतलब क्या दूसरों को कहना कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हम लोगों की तरफ चले आओ। दूसरों को कहने क्यों जाओगे, ये जाजन भी नहीं है और गाजन भी नहीं है। सतीशदा बोलते हैं, हम लोग ठाकुर को तो कहते हैं पुरुषोत्तम, तो फिर दूसरों को ठाकुर को पकड़ने के बाद क्यों नहीं बोलेंगे। शिष्य पितृदेव बोलते हैं, वो तुम्हारा जो विश्वास वही बोलोगे, ठाकुर के संबंध में तुम्हारा जो धारणा वही बोलोगे। इसका मतलब किसी दूसरे गुरु की निंदा करने का या छोटा करने का नहीं है, ऐसा कोई व्यापार तो नहीं है। फिर अमूल्य रायदा बोलते हैं, मुझे ऐसे प्रतीत होता है ठाकुर के इस बानी में हर एक को अपने गुरु के प्रति टान बढ़ जाता है और ठाकुर यही चाहते हैं। शिष्य पितृदेव बोलते हैं, हाँ वही। फिर वो सतीशदा को कहना चाहते हैं, फिर वो बोलते हैं कि सतीशदा कहना चाहते हैं कि दूसरा कोई गुरु नहीं है, मेरा गुरु ही सब कुछ है। ये सब करना ही नहीं होता है। तुम्हारे गुरु के संबंध में तुम्हारा जो विश्वास वही बोलोगे, वही करोगे, और दूसरे गुरु को छोटा करने क्यों जाओगे। वो जो लोग सेवक सोचते हैं वो खुद ही खुद सब कुछ समझ लेंगे, तुम अଯথा बुरा कहने क्यों जाओगे। फिर लालदा बोलते हैं, अनेक लोग हम लोगों के गुरुनिष्ठा देख के यहाँ भी दीक्षा लेते हैं। शिष्य पितृदेव बोलते हैं, हाँ वही होता है। सतीशदा को बोलते हैं, तुम जब और किसी गुरु के संबंध में बोल रहे हो, तब उनके जिसके निकट में बोल रहे हो उसके मन में व्यथा लग सकता है। मेरे पापा तुम्हारे पापा से बहुत ज़्यादा पंडित है, ये सब बातों से अहंकार प्रकाश पाता है, ये सब कहना आदौ ठीक नहीं है। फिर लालदा बोलते हैं, हम लोग तो कहते हैं इष्ट नहीं नेताजी जमर दलाल किंतु छिए। अनेक नेता सोचते हैं हम लोगों के तो इष्ट है, जैसे गांधी जी है, कोई सोचता है कि हमारे पास मार्क्स है। ठाकुर तो फिर ठीक ही बोले हैं, वो लोग ठाकुर के उसी बानी सुन के एकदम रुष्ट नहीं होते। शिष्य पितृदेव बोलते हैं, हाँ जिन लोगों के इष्ट नहीं रहते वो लोग रुष्ट हो सकते हैं। फिर सतीशदा बोलते हैं, आज्ञा जो गुरु ग्रहण किया है वो तो दूसरे गुरु की बात सुन के सोच भी सकता है कि एक बड़ा है और एक छोटा है। शिष्य पितृदेव बोलते हैं, अरे भाई सुन, भक्ति विश्वास की पथ ही अलग होता है। विश्वास में हाँ ना है, ना क्या है, विश्वास में हाँ ना नहीं, संदेह भी नहीं। एक साहेब एक सन्यासी की बात उल्लेख की। शिष्य पितृदेव बोलते हैं, हाँ एक साहेब सन्यासी की बात उल्लेख किए ऋषि पितृदेव। साहेब MA PhD किए हैं, लखनऊ में रहते थे, फिर यहाँ रह के यहाँ की भाषा भी सीख लिए, फिर उसके बाद दीक्षा भी हो गया, और उनकी श्रद्धा विश्वास भक्ति देख के अवाक हो जाते हैं सब लोग। फिर रास्ते में जाते जाते किसी के साथ देखा होता है। एक दिन ऐसे लड़की के साथ देखा होता है, यूरोपियन लेडी। फिर वो मैम बोलती है, तुम यहाँ आके जो रहते हो क्या मिल रहा है।
साहेब सिर्फ देखता है, टकटकी लगा के चाहता है, लेकिन कुछ बोलते नहीं। लेकिन वो लेडी बार बार वही प्रश्न करते हैं। साहेब चुप हो जाते हैं। फिर स्टेशन में आके हंस हंस के सिर्फ कहते हैं, कृष्ण कृष्ण। यीशु बड़ा है या कृष्ण बड़ा है, ये सब नहीं कहता, सिर्फ कहता है कृष्ण कृष्ण। अब श्री श्री पितृदेव उपस्थित सब व्यक्तियों की ओर नजर डालते हैं और कहते हैं, इष्ट के चरण में हम लोगों को सरेंडर या आत्मसमर्पण करना होता है। सब कुछ उनके पाद में ही समर्पण करना होता है। जब जो दृष्टि होता है वही होता है असल दृष्टि। तब जो बात निकलता है वही होता है असल बात। इसके अलावा और जो भी बात सारे नकल चीज़ें होता है। उनके चरण में आत्मसमर्पण के लिए जजन जाजन इष्टभृति करके जाना होता है। जजन जाजन इष्टभृति अगर सिंसियरली अकपट भाव से किया जाता है, तब वही भाव आत्मसमर्पण भाव ठीक से आता है। संसार में रह के उनके चरण में जो आत्मसमर्पण करता है, उनका कोई तुलना नहीं। तुम शादी करते हो, एक ही करो या 5 ही शादी करो, बेटा हो या बेटी हो, कुछ ही रोक नहीं सकता अगर आत्मसमर्पण करते हो इष्ट के चरण में। मैं तो तुम जैसे बना के बात बोल नहीं पाता हूँ, तुम तो और अच्छे से बोल सकते हो। फिर गुरु किंकर पांडेदा बोलते हैं, आज्ञा आप तो परिष्कार करके ही बोल रहे हैं, हम लोगों के समझ में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। श्री पितृदेव बोलते हैं, उनके चरण में आत्मसमर्पण करने से कोई प्रतिबंधक नहीं होता, तब अभिशाप भी आशीर्वाद हो सकता है। ऐसे राजा दशरथ, उनको अभिशाप दिए अंधक मुनि, और वही अभिशाप ही आशीर्वाद हो उठा दशरथ के लिए। जैसे सनकादि ऋषिगण अभिसंपात देते हैं जय विजय को, वहीं से भी मंगल आ गया। सब में ही मंगल है। फिर नौनिदा बोलते हैं, आगे ठाकुर के भी ऐसा तो एक कहा है, गुरुजन या वयोज्येष्ठ लोगों के अभिशाप हमेशा आशीर्वाद हो उठता है। श्री श्री पितृदेव बोलते हैं, वही तो बात बोला। जैसे जय विजय 2 भाई थे, स्वर्ग में विष्णु के द्वार रक्षक थे, और एक दिन ऐसे द्वार रक्षा कर रहे थे, सनकादि मुनिगण विष्णु के दर्शन में आए। जय विजय ऋषियों को प्रवेश करने ना देते हुए देखकर ऋषिगण अभिशाप दिए, तुम लोग मर्त्य में जाके पैदा हो। लेकिन ये तो विष्णु के शरण में आ गए, अनेक स्तव स्तुति करने लगे। फिर विष्णु प्रीत हो गए और बोलने लगे, ऋषि वाक्य तो लंघन होने का नहीं, लेकिन तुम लोगों को मर्त्य लोकों में जन्म लेना ही होगा, फिर तुम स्वर्ग को प्रत्यावर्तन करोगे। लेकिन अगर मित्र भाव से भजना करते हो तो तुम्हें 7 जन्म लगेगा, लेकिन अगर शत्रु भाव से भजना करते हो 3 जन्म के बाद आ सकते हो। फिर जय विजय मर्त्य को आते हैं, शत्रु भाव से भजना करते हैं और मुक्ति लाभ करते हैं। ये लोग विष्णु के हाथ में निहत होके फिर पुनराय स्वर्ग गमन करते हैं। ये प्रसंग इष्ट प्रसंग से 3 सितंबर 75 से लिया गया है। आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम। वन्दे पुरुषोत्तमम्। जय गुरु।